दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार हिमालय क्षेत्र के बैद्यनाथ जी, केदारनाथ जी, अमरनाथ जी, पशुपतिनाथ जी समेत प्रमुख धामों के बारे में यह बताने जा रहा हूँ कि आखिर इनके नामों के साथ कैसे नाथ शब्द जुड़ गया। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम का पौराणिक नाम बद्रिकाश्रम था, जबकि केदारनाथ धाम का नाम केदारेश्वर था। इसी तरह कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा तथा नेपाल में पशुपतिनाथ धाम के नाम भी नाथ शब्द शामिल है। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों में तुंगनाथ समेत कई धाम ऐसे हैं जिनके नाम के साथ नाथ जुड़ा है। यह सभी बातें बताने से पहले हिमालय और अध्यात्म को लेकर कुछ जानकारी दे देता हूं। पौराणिक तौर पर देखें तो पांडवों का जन्म भी उत्तराखंड के पांडुकेश्वर में हुआ था। वे केदारनाथ धाम भी आए थे। बद्री धाम के पास महर्षि वेद व्यास की गुफा भी है। और ऐतिहासिक तौर पर बात करें तो आदि शंकराचार्य भी हिमालय क्षेत्र में आए थे। उनके यहाँ अलावा पहले भी बौद्धों का भी यहाँ केंद्र रहा। बाद में यहाँ सिद्ध और नाथ भी आए। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे साधु, संत, ऋषि, मुनि, विद्वज्जन और वीर लोग आते रहे। अब नाथों पर आते हैं। संस्कृत के शब्द नाथ का शाब्दिक अर्थ प्रभु या रक्षक या स्वामी होता है। भगवान शिव को नाथ संप्रदाय में आदिनाथ माना जाता है। उनको ही इसका संस्थापक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस साधु परंपरा से आते हैं वही नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय के संस्थापकों में गुरु मच्छेंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ प्रमुख हैं। नाथ साधु संत हमेशा भ्रमण करने के बाद उम्र के अंतिम चरण में किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं या फिर हिमालय में खो जाते हैं। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद, जटाधारी धुनी रमाकर ध्यान करना इनकी पहचान है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी आदिनाथ या शिव को वे अपना पहला गुरु मानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शिव के अलावा अन्य व्यक्तियों में नाथ संप्रदाय में गुरु माना जाता है, जिसमें मच्छेंद्रनाथ या और गोरखनाथ यानी गोरखनाथ प्रमुख है। माना जाता है कि इन्हीं नाथ पंथियों ने इन मंदिरों के नाम के साथ नाथ शब्द जोड़े। पूरे हिमालय क्षेत्र में वे इस तरह से रम गए थे कि मंदिरों के नाम के आगे नाथ जोड़ते चले गए। यह इनका प्रभाव ही था कि जब उत्तराखंड के जो गढ़वाल मंडल है, गढ़ नरेश अजयपाल भी नाथ संप्रदाय की शरण में चले गए थे। अजयपाल के गुरु भी नाथ संप्रदाय से थे। उत्तराखंड में उस दौरान नाथ संप्रदाय का बड़ा बोलबाला था। सत्यनाथ और नागनाथ दो गुरु भाई थे। गढ़वाल क्षेत्र में सत्यनाथ को भैरवनाथ का अवतार माना जाता था। कुमाऊं में नागनाथ का उतना ही प्रभाव था जितना कि गढ़वाल में सत्यनाथ का। राजा अजयपाल ने गंगावार यानी वर्तमान पौड़ी जिले के तथा गंगापार यानी वर्तमान में टेहरी क्षेत्र के 84 गांव योगी सत्यनाथ को गूंठ के लिए दे दिए थे। अर्थात इन गांवों से लिया जाने वाला लगान नाथों को दिया जाता था। राजा जिन विवादों को हल नहीं कर पाते थे, उनका निर्णय सत्यनाथ की पठाल यानी सत्यनाथ मंदिर के समक्ष किया जाता रहा था। लोग उन्हें भैरव के रूप में पूजते थे, इसलिए सत्यनाथ के नाम पर गढ़वाल में मंदिर भी है। आज भी गढ़वाल में कहावत है कि न्याय अन्याय का सही फैसला सत्यनाथ की पठाल में होगा। हालांकि नाथों पर यह भी आरोप लगते रहे कि उत्तराखंड में तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक आदि इनकी ही देन है। उत्तराखंड में जो भी तंत्र मंत्र व झाड़ फूंक है वह सब नाथों और सिद्धों की ही देन है। अब नाथ और सिद्ध क्या है, अब इस बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूं। उत्तराखंड समेत पूरे हिमालय क्षेत्र में जिन सिद्ध और नाथों को याद किया जाता है, वास्तव में उनकी उत्पत्ति बौद्ध धर्म से हुई है। यह बात अलग है कि समय के
प्रवाह के में नाथ ही हिंदू धर्म के प्रबल रक्षक के तौर पर सामने आए। सिद्धों का अस्तित्व 8वीं सदी में भारतीय साधना के इतिहास में मिलता है। माना जाता है कि बौद्ध धर्म से ही सिद्धों का विकास हुआ। इतिहास साक्षी है कि जब बौद्ध धर्म में विकार उत्पन्न हो गए थे तो प्रतिक्रियावश सिद्ध अस्तित्व में आए, और जब सिद्धों में भी विकार उत्पन्न हो गए तो नाथ अस्तित्व में आए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध के निर्वाण के लगभग आधी शताब्दी तक बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बंट गया। हीनयान में सिद्धांत पक्ष पर जोर दिया जाता था, जबकि महायान में व्यावहारिकता को पक्ष दिया जाता था, और उनका मानना था कि व्यावहारिक अनुसरण करते हुए निर्वाण प्राप्त हो सकता है, जबकि हीनयान केवल विरक्तों तथा सन्यासी को ही आश्रय प्रदान करते थे। बाद में गुप्त काल में बौद्ध धर्म को काफी हानि उठानी पड़ी थी। यह इतिहास के छात्र जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। नाथ संप्रदाय भी लगभग उसी काल में अस्तित्व में आया। यह कह सकते हैं कि सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। उत्तराखंड में कई जगह सिद्ध भी कहे जाते हैं, उनको पूछते हैं लोग, लेकिन उनको वास्तव में ये मालूम नहीं कि कौन सिद्ध है और नाथ कौन है। नाथों के नाम पर लोग सिर्फ जोगियों को मान लेते हैं, जो कि वहाँ जोगी अब ग्रस्त भी हैं, लेकिन आपको अब नाथों के बारे में विस्तृत से तौर पर आप बता रहा हूँ। नाथ शब्द के अनेक अर्थ हैं। शैव मत के विकास के बाद नाथ शब्द शिव के लिए प्रयुक्त होने लगा। नाथ संप्रदाय में इस शब्द की जो व्याख्या की गई है उसके अनुसार ना का अर्थ है अनादि रूप तथा था का अर्थ है स्थापित होना। एक अन्य मत के अनुसार नाथ शब्द की व्याख्या इस तरह की गई कि जिसमें नाथ शब्द मुक्ति दान के अर्थ में प्रयोग किया गया है। नाथपंथी भगवान शिव के उपासक हैं और अपनी साधना में तंत्र मंत्र और योग को महत्व देते हैं। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा ढलियारा के राजकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिवदत्त शर्मा अपने शोध पत्र सिद्ध और नाथ साधना पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन में लिखते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य तथा कुमारिल भट्ट जैसे महापुरुषों ने बौद्ध धर्म को एक तरह से निर्वासित ही कर दिया था। यह धर्म तिब्बत, नेपाल आदि में फैलने लगा। बौद्ध धर्म पर धीरे धीरे शैव धर्म का प्रभाव पड़ने लगा था। माना जाता है कि बौद्धों ने लोगों के बीच अपनी और घुसपैठ बनाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। यह रास्ता आगे चलकर महायान मंत्रयान कहलाया। इसकी भी दो शाखाएं हो गई थी, वज्रयान और सहजयान। वज्रयान पर चलने वाले भिक्षु आगे चलकर सिद्ध कहलाए। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के सरल मार्ग को छोड़कर योग मार्ग को अपना लिया और वामाचार को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया। इनके सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा आगे लिखते हैं कि ये सिद्ध प्रायः हीन जाति के लोग थे। इनकी साधना नायिकाएं भी छोटी जाति की होती थी। आलोचकों का मानना कि जब वज्रयानी सिद्ध वामाचार में अधिक संलिप्त रहने लगे तब उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय अस्तित्व में आया। वामाचार का मतलब यह है कि वे अपनी योग साधना में संभोग को भी सम्मिलित करते थे। यह भी सत्य है कि सिद्ध मत और नाथ मत दोनों आपस में संबंधित रहे हैं तथा दोनों ने योग साधनों को अपनी साधना में स्थान दिया। इस तरह यह भी स्पष्ट है कि सिद्ध और नाथ साहित्य की उपासना तथा सामाजिक सौदेश्यता दोनों प्राय एक समान है, परंतु दोनों को एक ही मान लेना अनुचित है। दोनों ही अलग अलग हैं। डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल, जो कि हिंदी में भारत के पहले डीलिट थे और पौड़ी गढ़वाल जिले के निवासी थे, उन्होंने भी गुरु गोरखनाथ की रचनाओं को संकलित करने के साथ ही नाथ और सिद्धों की हिंदी रचनाओं पर काम किया था। हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद ने भी इस बारे में लिखा कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। इसका यह अर्थ नहीं कि नाथ और सिद्ध एक ही है। वस्तुतः जब सिद्ध मत विकारों से भर गया और वे मध्य
मांस मैथुन को अधिक महत्व देने लगे तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिक्रिया होनी निश्चित थी। अतः उस प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय उद्भव हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाथ संप्रदाय के लोग शैव मतावलंबी थे। उनके उपास्य देव भगवान शिव ही थे। शिव के बाद मच्छेंद्रनाथ का नाम आता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, वैसे ही नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। इस तरह नाथ संप्रदाय भारत का ही एक हिंदू धार्मिक पंथ है। मध्य युग में अस्तित्व में आए नाथ संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले कहा, इनके संप्रदाय में अनेक गुरु हैं, जिसमें गुरु मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ प्रमुख है। नाथ संप्रदाय संपूर्ण भारत में फैला है। भारत में नाथ संप्रदाय को सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, अवधूत, सपेरा, कौल, कालपेलिया तथा उपाध्याय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ वहां उपाध्याय भी कहते हैं, इन नामों से जाना जाता है। इनके कुछ गुरुओं के शिष्य मुसलमान, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के भी थे। नाथ संप्रदाय के लोगों को जोगी या योगी ही मुख्यतः कहा जाता है। उत्तराखंड समेत हिंदी भाषी क्षेत्रों में नाथों को बाबा जी या गोसाई समाज का भी कहा जाता है। उन्हें उदासी या बनवासी आदि संप्रदाय का भी माना जाता है। उत्तराखंड में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में नाथों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने उत्तराखंड को योग देवभूमि बनाया। पूरे उत्तराखंड में शिवालय स्थापित करने में उनका भी योगदान रहा है। योग का भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। ढोल सागर भी उनकी ही देन है। नाथ साधु संत हठयोग पर विशेष बल देते हैं। गढ़नरेश अजयपाल भी नाथ संप्रदाय में शामिल हो गए थे। अजयपाल पौर वंश के 7वें शासक थे। अजयपाल ने लगभग 1515 में गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। इस तरह गढ़वाल के एकीकरण का श्रेय उन्हें ही जाता है। अजयपाल ने अपनी राजधानी गोरखनाथ संप्रदाय के सन्यासी के निवास स्थान देवलगढ़ में 1512 में स्थापित की। अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय नाथ पंथ को स्वीकार कर लिया था और एक नए पंथ सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेपाल के गोरखाओं को भी नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, यह था नाथ और सिद्धों का इतिहास। हिमालय के प्रमुख मंदिरों के नाम के साथ नाथ शब्द जुड़ने की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है इसी चैनल में। इसके अलावा संपादकीय नाम से जो मेरा न्यूज चैनल है, वीडियो चैनल, उसको भी आप अवश्य देखिए और उसको भी लाइक सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।